हुसैन भाई की तरफ से भी दिया गया कि आज हिंदुस्तान के हालात के ऊपर बात करने का मौका भी दिया गया। तो सबसे पहले मैं हुसैन भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं और इस प्लेटफॉर्म के मुताबिक उनके अंदर चलने वाले ये हालात के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका हमारे लिए अता फरमा है। तो सबसे पहले जो इन हालात के अंदर जो गुफ्तगू की जा रही है कि इन हालात को चेंज करना है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो शहरी होता है विद द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ही हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी whatever the reforms we have to or we want to make in this country. So first thing तो ये बनता है कि हम उस अवेयरनेस को लाने की कोशिश करने की ज़रूरत है उस यूथ के अंदर, और हर उस शख्स के अंदर वो रिफॉर्म आने की ज़रूरत है कि है ना वो इन हालात को समझे कि है ना देश इन हालात से गुजर रहा है और उस हालात के ऊपर अपने अपने जो भी चीज़ें हैं जिसको चेंज करना चाहते हैं उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये अवेयरनेस की बात होगी। और अगर मैं इस तरह इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की बात की जाए तो इस समाज के अंदर और आप जैसे हजरात में से ऐसे कई लोग हैं जो इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकेंगे कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह चेंज किया जाए। और उसके अलग एक हिस्से के अंदर मैं आपके सामने ये बात पेश करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी मतलब एक स्टूडेंट कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, सो आई वांट टू पुट दैट पर्सपेक्टिव एंड आई वांट टू कंक्लूड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट वी हैव टू डू इन आवर कम्युनिटी, इन मुस्लिम कम्युनिटी टू। तो इसके अंदर मैं चार चीज़ों को आपके सामने रखना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे को कैपेसिटी को बिल्ड करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी शुड हैव टू बी बिल्ड, वी हैव टू बी एजुकेशनली कैपेबल। जो हम बात करते आ रहे हैं कि है ना मुसलमान बहुत पीछे हैं, लेकिन वो बात कई सालों से यही चल रही है, लेकिन हम उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि है ना हम एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वी हैव टू ग्रो इन दैट फील्ड and we have to send our children to the higher education rather than getting them to the BSc। और जो अंडर ग्रेड तक हम पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अंडर ग्रेड के बाद जो पोस्ट ग्रेड होता है PhD तक हमारी कम्युनिटी से लोग पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो वी हैव टू वर्क इन दिस थिंग। और एजुकेशन को हम कहीं ना कहीं जब हम इस बात के ऊपर when we start conversation in these things that education and we lack economic sustainability, because most of the people who are dropping out from the schools are those people who are not economically stable. That's the problem. So we have to look that thing to that we have to make our community economically sustainable. That what makes economic capacity building. तो economically हमारे को उस capacity को बनाना पड़ेगा। जब इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे और एजुकेशनली स्टेबल होंगे, दिस इज लाइक वाइस वर्सा। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आप जाकर वहाँ पे उसका आउटपुट पाएंगे। तो इस तरह जब हम इन दोनों चीज़ों के अंदर जब स्टेबल होंगे, जब जाकर तो कुछ बदलाव इस समाज के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर और हमारे तलबा और नौजवानों के अंदर ये चेंज हम देख पाएंगे। और उसके बाद की चीज़ जो हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हैव टू रिकॉग्नाइज इज दैट social change, because I am not talking about all those people who are in India. I am talking particularly because the people who are sitting here are the people who are representing that community. So we have to tell that our community have to change our social order, our living things, where what type of work we do, our daily routine should change. हम किस तरह इस समाज के अंदर हमारा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। If you look in the point of view that how our ancestors, how Prophet Muhammad had projected his personality in his community, our people should represent ourselves like that. That we have to, that community should recognize that these people are the contributors of this community. Till then we can't, and this community can't accept us. जब तक हम इस कम्युनिटी को ये नहीं बता पाएंगे तो वी आर द कंट्रीब्यूटर्स हियर, जब तक ये कम्युनिटी हमारे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सोशल कैपेसिटी बिल्डिंग। उस सोशल कैपेसिटी को हम बनाना, और उस सोशल कैपेसिटी किस तरह आएगी
the moral values which we have, the social ethics which we have. और ये एथिक्स और मोरल वैल्यूज और ये अखलाकियात की बुनियाद पर हम ये बुनियाद डालेंगे। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो आखिरी जो चीज़ है, जो हम बहुत देर से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल कैपेसिटी बिल्डिंग। पॉलिटिकल कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये है कि हम हमारे नौजवानों में से, हमारे आप जैसे लोगों में से इस तरह के लीडर्स को लेकर आए जो इस समाज के अंदर है ना उस वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, ना कि उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने जो कि पहले से खोखला है, विच इज करप्टेड, विच इज 70% करप्टेड। हम इस तरह के वैल्यू बेस्ड लोगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं, जो लोग इस समाज के अंदर इस पॉलिटिकल ऑर्डर को संभाल सकें, उनकी अखलाक के बुनियाद पर, उस वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बुनियाद पर हम इस तरह के लोगों को यहाँ पर लाने की जरूरत है। तो 4 चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पर पेश किया हूँ। एक एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग है, दूसरा इकोनॉमिक कैपेसिटी बिल्डिंग है, और तीसरा जो है सोशल कैपेसिटी बिल्डिंग है, और चौथा पॉलिटिकल कैपेसिटी बिल्डिंग। जब तक हम इन चारों चीज़ों से हमारी उम्मत हो या दिस कम्युनिटी इन चीज़ों से जब तक नहीं गुजरेगी, हम उस चेंज तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो ये जब तक हम इन चीज़ों को फुलफिल नहीं करते, हम उस जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल सिस्टम जो बात कर रहे हैं, वो बात हम नहीं कर पाएंगे और वो चेंज हम नहीं देख पाएंगे। और जो भयंकर हालात आज इस मुल्क के हैं, उस मुल्क के हालात के अंदर बात करने का ये है कि ना हमारे विजिलेंस की ज़रूरत है, विजडम की ज़रूरत है कि इन हालात को किस तरह पेश किया जा रहा है। क्या ये हालात सही में डरावनी है? क्या ये हालात पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आए हैं या फिर दुनिया के अंदर ये हालात पहली बार आए? दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू थिंक दैट वी हैव टू बी विजिलेंट ऑफ दिस थिंग्स। बहुत ये जो भी ड्रामा चल रहा है किस वजह से चल रहा है, इसका मकसद क्या है, इन चीज़ों को हम समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज विजिलेंस। एंड और जो हिकमत हम उर्दू में बुलाते हैं, हिकमत से, विजडम से इन चीज़ों को जब हम देखेंगे, जब हम इन चीज़ों को सही तरह जवाब दे पाएंगे, या फिर हम उसी तरह हो जाएंगे वो प्रोटेस्ट करें फिर हम जाके लड़ाई लड़ें। ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम जो रियल ट्रैक पर रहना चाहें, एजुकेशन हमारा ट्रैक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हमारा ट्रैक है, हम उस पर रह के उन चीज़ों तक पहुँचेंगे। उसके बाद ये पूरे हालात के अंदर जो मुजाहरा हमें करना है, वॉट वी हैव टू डू इज परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब ये है कि हम जो भी हालात पेश आए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारी जो अंदरूनी कैफियत है, हमारा जो स्ट्रगल है, वो इस तरह स्टेबल हो कि जब तक हम हमारे गोल्स तक नहीं पहुंच जाए, एजुकेशन इज आवर गोल, जब तक उस गोल तक हम नहीं पहुंचते, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आवर गोल, जब तक उस सस्टेनेबिलिटी तक हम नहीं पहुंचते, वी शुड बी वेरी परसिवरेंस, वी शुड बी विद वेरी परसिवरेंस टू गेन दैट गोल। तो ये सारे चीज़ों को जब हम रखकर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो जब जाकर हम वो गोल सेट कर रहे हैं, उस गोल तक पहुंच सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ये गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था कि इसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, और यूथ इन्वॉल्व है, हमारे लीडर्स इन्वॉल्व हैं, हमारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं। जब तक इन सारे ग्रुप ऑफ पीपल जब तक ये तब्दीली के लिए काम नहीं करते, जब तक हम इस समाज के अंदर वो तब्दीली नहीं आ सकती और इस मुल्क के अंदर वो तब्दीली नहीं आ सकती। तो जब तक हम इन सब लोगों के ऊपर काम करेंगे, जब जाके हम इस मुल्क के अंदर जो इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, उन सारे रिफॉर्म्स को भी हम ला पाएंगे। तो ये चंद पॉइंट्स से जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, और मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत सुकून के साथ मेरी जो भी बात है सुनी है, और हुसैन भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका अदा किया कि आपकी बात मेरी बात आपके सामने रखने का। और आगे भी अगर ऐसे मौके फराहम होंगे तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सुहेब